हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फैमरन आपके लिए ट्यून फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो पहले करंट एनर्जी की बात कर लेते हैं। डीएफडीएम तो इस टाइम हो सकता है कि आप लोग बहुत डिटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, और ये सारा डिवाइन ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप दोनों सेम पेज पे डिटैच कर दिए गए हो डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपका डाटा चेंज किया है हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा पे मतलब कि आपको पास्ट लाइफ में चलने, मतलब जो अभी आपका रिपीट पैटर्न है, पास्ट लाइफ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो इस लाइफ टाइम में आपने पास्ट में एक दूसरे को रिजेक्शन दी है, इग्नोर किया है, ईगो क्लैश किया है, तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, क्योंकि डाटा अपलोड हो रहा है। देखो, जब आपका हार्ट चक्र ओपन किया जाता है या क्लिनजिंग होती है, तो आपकी क्या होता है कि वो जो अंदर हिडन इशू होते हैं ना, वो सरफेस हो जाते हैं, और सरफेस होने की वजह से वो आपको ट्रिगर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह आपको समझ नहीं आता कि डिटैचमेंट क्यों हो रही है। क्योंकि वो डिटैचमेंट अटैचमेंट करने के लिए ही आपको डिटैच किया गया है, ताकि वो वुंड्स क्लियर हो, सरफेस होगा वही ट्रिगर करेगा, और हो सकता है कि आपको न्यू वर्जन में कन्वर्ट किया गया हो, तब भी आप ये हो सकता है कि आपके साथ ये क्रिएशन हो। ठीक है जी, क्योंकि अभी राइट नाउ तो हार्ट चक्रा पे यही वर्क चल रहा है कि डिटैचमेंट, फुली डिटैचमेंट फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है आपकी, इरिटेशन हो रही है। अगर डीएम के बारे में सोचो या डीएफ के बारे में, आपने एफर्ट करने बंद कर दिए हैं। अब दिल से कोई एफर्ट नहीं, मन नहीं कर रहा है बात करने का। ऐसा लगता है कि एंड करो, सब बहुत हो गया। इतना एफर्ट करने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं है, और अंदर से आप टूट चुके हो। टूट क्या चुके हो? मतलब आप बैलेंस हो चुके हो, ये बोलूँगी, क्योंकि डाटा चेंज हो रहा है तो आप बैलेंस हो। लेकिन अब बैलेंसिंग इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वो ट्रिगर मिल रहे हैं, जो ट्रिगर थे वो सामने सरफेस हो रहे हैं, और उससे इरिटेट होके आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे मूव ऑन करना है, थोड़े टाइम के लिए मैं बिल्कुल डिटैच हो जाऊँ। इस टाइम आपका एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं, तो ये गुड है, ये बैड नहीं है, ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, ये तो आपकी क्लिनजिंग हो रही है अच्छे से। जो पास्ट लाइफ का बार बार रिपीट साइकिल हो रही थी, वो ब्रेक हो रही है हार्ट चक्रा के ऊपर। ठीक है जी, तो इसीलिए आपके पार्टनर भी अब क्लैरिटी आपको देंगे आगे चल के कि क्या इशू थे, क्यों आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किन लोगों की वजह से नहीं, वो सारी क्लैरिटी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी आपका हार्ट चक्र ओपन है, तो थोड़ा टाइम दीजिए। बैलेंसिंग चल रही है, ऑलरेडी डिवाइन ने एक्शन लिया है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने एफर्ट किए हैं तो। ठीक है जी, इसी तरीके से आगे बढ़ें। तो अभी आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, रियलाइजेशन में है, वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी क्राउन चक्रा पे वर्क चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है कि मैंने सब क्यों किया, मैं क्यों उलझ गया। वो क्यों के क्वेश्चन ना वो खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डिवाइन चाह रहे हैं कि अपनी जर्नी के बारे में जानो। वो आपने इंडिकेशन दिया होगा, उन्होंने नहीं समझा, आपको रिजेक्शन दिया, आपकी बात सुनी नहीं, तो अब जब अकेलापन कर दिया डिवाइन ने, अकेला छोड़ दिया उनको, मजबूर कर दिया डिटैचमेंट में इतना डाल के कि अब आपका कोई कनेक्शन ही तोड़ दिया बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस तरीके से आपके पार्टनर की भी दुनिया बन चुकी है इस टाइम राइट में। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना फैमिली, ना बच्चे, ना वाइफ, ना कैरियर, जॉब से रिलेटेड, या कहीं कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, उसको सुकून नहीं मिल रहा है। अपनी सोल को ढूंढ रहे हैं, सोल तो डिस्कनेक्ट कर दिए डिवाइन ने, वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन परेशान है बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग कर करके परेशान है। ये सब मैंने क्या कर दिया, अब सोल्यूशन निकाल रहे हैं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या करना चाहिए। ये सब के लिए वो चलेंगे, जैसे हम सोशल मीडिया में पहुंच गए ना, कि टैरेट कार्ड से जैसे फर्स्ट टाइम पहुंचते हैं, वहाँ से पता लगता है एनर्जी अपडेट। तो उसी देखिए आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं हीलर के पास, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर अपने बारे में, आपके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं हो रही हैं, ताकि वो बैलेंस कर पाए आपकी तरह। आपने तो सच बोला, लेकिन उनको समझ नहीं थी। वो 5D लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 7D में पहुंच गए हैं। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो वो 7D में क्रॉस कर गए हैं, इसीलिए आप सेम पेज पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे। यहीं आपका मैरिज का जो हिडन इशू था, कि आपको रिजेक्शन में, बार बार रिजेक्शन में रहती, वो आपको कनेक्ट करके आपकी मैरिज तक पहुँचा सकती है ये एनर्जी। ठीक है, रूट चक्रा की बात करूं तो रूट चक्रा पे वर्क चल रहा है इस टाइम। इसी वजह से आपका बैलेंसिंग चल रहा था, जो कि अनबैलेंस फील हो रहा है, लेकिन वो बैलेंस हो रहा है। बैलेंस करने के लिए, ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि आप बेस आप दोनों का बेस बनाया जा रहा है। ठीक है, अब जब आप हर चक्रा पे जब बैलेंसिंग होगी, तो उसका मतलब है कि आप 9 नंबर से कनेक्ट होंगे।
हो सकता है कि अभी आपको रिसेंटली सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है, जो कि बार बार आपकी क्लिनजिंग चल रही है रूट चक्रा की, जहाँ पे एक बहुत पर्सन की बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर अति थी, मतलब इतनी ज़्यादा थी कि वो बैलेंस होने में नहीं आ रही थी। और अगर वो लॉजिकल है तो मेटलिक चीज़ों में ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं, इसीलिए वो बैलेंस नहीं कर पाते, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर फिर वो मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं। अगर वो चीज़ रूट चक्रा पे बैलेंसिंग का काम चल रहा है, हार्ट चक्रा के साथ रूट चक्रा का काम चल रहा है, तो वो सेम पेज पे भी आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, सेक्सुअल डिज़ायर को। क्योंकि हमारी जर्नी मल्टीपल रिलेशन बनाने नहीं आई, वो एक कर्मा बैगेज होता है, जिसकी वजह से वो जब तक रिलीज़ नहीं होता है तो वो भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें रिलीज़ करवाने पड़ते हैं, जिसको हम कर्मा क्लिनजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर की भी ये स्थिति हो कि वो भी सेक्सुअल क्रेविंग से परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो बैलेंसिंग है, 0 लेवल पे आएंगे, क्लिनजिंग चल रही है तो वो बैलेंस हो जाएंगे, सेम पेज पे आ जाओगे आप दोनों। आप अगर आपको सेम हो रहा है तब समझ जाना। इसी वजह से आपको डाउट्स भी आ सकते हैं। डाउट्स का मतलब हार्ट चक्र अभी क्लिनजिंग में है और रूट चक्र भी क्लिनजिंग में, तो ये 2 चक्र ऐसे होते हैं जिसमें दोनों के अंदर फियर भर के होते हैं, भर भर के फियर होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो थर्ड आई है उसके अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से अभी बैलेंसिंग दोनों चक्रस पे चल रही है, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग प्रोसेस को बोलूँगी कि 7D पे आप दोनों क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और राइट नाउ की बात करें तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि बस अब झेला नहीं जा रहा है, वो बर्डन ले रहे हैं उस चीज़ का, कब सब ठीक होगा। जैसे होता है ना, इंसान कर कर के थक जाता है, लाइफ को जी जी के थक गया आपके बिना। अब उसको रियलाइज जब वो 5D में आ गया तो मतलब आपके बिना उनका जीना मुश्किल हो गया, सुकून नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, किससे मिलूँ, किससे बात करूँ कि मेरे को कोई सोल्यूशन दे। अब वो आपको ढूंढ रहे हैं, अपनी सोल को ढूंढ रहे हैं। ये डिवाइन का गेम है, इसीलिए स्टक फील कर रहे हैं। और आप भी थोड़ा नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको हार्ट और रूट पे काम करना है। ठीक है, तभी आपका कुछ सिचुएशन ठीक होगी, और कुछ कंडीशन आपकी बिगड़ सकती है रूट चक्रा और आपके हार्ट चक्रा पे। ठीक है, तो रूट से कनेक्टेड जितनी भी ब्लड की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकती हैं, उसका देख लीजिए। जो भी है सरफेस होंगी चीज़ें हार्ट और रूट से रिलेटेड, तो ओवर थिंकिंग करने से बचिए। इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपका डेविल अटैक में कन्वर्ट हो सकता है, तो डेविल को ना अटैक करने देने के लिए पॉजिटिव रहने ज़रूरी है। बैलेंस कीजिए, चक्रस पे काम कीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से बाहर आएंगे। अभी तक आपके पार्टनर आप पे यकीन नहीं करते, ट्रस्ट इशू था, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो ट्रस्ट इशू नेचुरल है, और उसी वजह से रूट चक्रा इफेक्टेड होता है, तो वो फिर मल्टीपल रिलेशन में गए, तो इसका मतलब वो चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है जिनको समझ आ गया कि 3D के लोगों की वजह से, मल्टीपल चीज़ों की वजह से, मल्टीपल रिलेशन की वजह से और मल्टीपल डिसीज़न की वजह से आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक्सेप्टेंस मोड पे आ रहे हैं। लेकिन अभी वर्क चल रहा है, तो मतलब चक्रास ओपन करने का टाइम आ गया है, जिस पे आपको वर्क करना है अच्छे से, ताकि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है जी, तो अगर कोई ब्लॉकेज बीच में आ रही है तो इसके लिए चक्रास का आप पर चक्रा के ऊपर वर्क कर सकते हैं, जो कि 1129 के हिसाब से 3D के ऊपर वर्क करके हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। पास्ट लाइफ की वुंड्स हमेशा के लिए ख़त्म करने, तो पर चक्रा लेके आप 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं। और अभी DNA एक्टिवेशन का पोर्टल में भी आ रहा है, जो कि 5D लेवल पे होगा, 21 डेज़ आपको मिलेंगे इसमें। और अलग से भी है 3D के अकॉर्डिंग भी DNA एक्टिवेशन पूरा बनाया गया है। तो यहाँ पे 3 तरीके से वर्क हो रहा है, पोर्टल के अकॉर्डिंग जो 5D लेवल पे कनेक्ट है, 3D के अकॉर्डिंग DNA है जो कि वो भी 3D के अकॉर्डिंग है, और 1 बाय 1 भी आप चक्रा लेके अपना एक्टिव कर सकते हैं। तो अब उसके लिए आप पर्सनल अपना बात कर लें, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगी जिन्होंने लेना हो। और हम एक और प्रोसेस करने जा रहे हैं, जो कि न्यू हीलिंग बनी है पूरा आपका मेडिकल। ठीक है, अभी तक आपके जितने ऑर्गन्स थे, अभी तक तो सेल और ऑर्गन्स दोनों के ऊपर पूरा वर्क किया जाएगा, जिसमें आप पूरा एक न्यू वर्जन बॉडी आपकी क्रिएशन होगी। क्योंकि अभी तक हमने इतनी एज निकाली है, तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, और आगे की लाइफ के लिए अभी हमें नहीं पता हमारी जर्नी कितनी चलनी है। ये हमारा न्यू वर्जन हमारे को काफ़ी आगे ले जाएगा, क्योंकि हो सकता है हमारा जो न्यू पार्ट, जो हमारा DM है या DM है, वो हमारी एज से छोटा हो, और उसके लिए हमें रिपेयरिंग का काम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके चक्रास न्यू वर्जन में होने चाहिए, पूरा आपका ऑर्गन्स, पूरी बॉडी 3D और 5D लेवल में पूरा कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप एक लाइफ को अच्छे से आगे जी पाएंगे, या अच्छे से अपने दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग वे में
कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गन से रिलेटेड ही होती हैं। तो न्यू वर्जन में ये हीलिंग बनाई गई है, जिन्होंने लेना हो वो बताना, क्योंकि 7 ऑर्गन्स हैं तो आप समझ सकते हो कि वर्क छोटा नहीं है, वर्क बहुत बड़ा है। और अगर आप लेते हो तो आपका आगे के लिए जो सेफ्टी पॉइंट है, क्योंकि आपका पार्टनर कितना छोटा है एज में, या आपको एक उनके लिए न्यू क्रिएशन अपनी बॉडी को बनाना है, आप समझ सकते हो जिस तरीके से मेरा इशारा है कि आगे जाके आपको रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में बेबी कंसीविंग करना पड़े, जो कि डिवाइनली गाइडेड बेबी होते हैं, कॉस्मिक बेबी, ठीक है। तो इसीलिए आपको वहाँ पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। बॉडी ठीक होगी तभी आप एक न्यू क्रिएशन में आ सकते हो, या पर्पस करने के लिए, या कुछ भी आप कह लो। ये अब आप देख लेना, जिनको जैसी जो हीलिंग लेनी हो वो ले लेना, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मुझे यही है कि अपने चक्रास को 1 बाय 1 करो, या DNA एक्टिवेशन 3D के अकॉर्डिंग ले लेना, या 5D लेवल पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं भी पोर्टल डाल दूँगी, जिन्होंने लेना हो वो बता देना, जैसे जिसको जैसी इच्छा होगी। या कई बार हमने इसलिए पर चक्रा इसलिए रखा है कि किसी का हिडन किसी भी चक्रास में हो सकता है, वो आपको कोई भी ऑर्गन्स के ऊपर भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन किया जाएगा कि आपको क्या करना है। नहीं पता तो फिर आप पर्सनल अपने बारे में पूछ के, अपनी हेल्थ के बारे में, अपना रिलेशनशिप के बारे में, जो भी आपको पूछना हो वो अपना करवा के या स्कैनिंग करवा के अपनी चीज़ों के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और जिन्होंने मैं फिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।